हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्लास 10 कैसे हैं आप? बढ़िया है। और आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात करेंगे और रिप्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट हम कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि पार्ट फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम कैसे कवर करेंगे, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके चैप्टर है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। फर्स्ट जो आ रहा है, बेसिकली फर्स्ट क्या है बता देता हूँ मैं आपको कि फर्स्ट क्या कह रहा है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बर्डिंग इन हाइड्रा एंड बर्डिंग इन ईस्ट। मतलब बर्डिंग इन हाइड्रा क्या है और बर्डिंग इन ईस्ट क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो बेटा बर्डिंग इन हाइड्रा का मतलब क्या है, देखो बर्डिंग इन हाइड्रा में क्या होगा कि बर्ड्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, और ईस्ट के अंदर क्या है कि बर्ड्स जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, दोनों में बर्ड्स। सेकंड कह रहा है कि जो बर्ड्स होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं पेरेंट की बॉडी से, पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो अटैच रहते हैं पेरेंट्स की बॉडी में। ओके, बर्डिंग एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, आपने पढ़ा है। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके होंगे, होप आपका बेसिक्स बहुत क्लियर होंगे, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक्सप्लेन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन को समझाए। तो ब्रायोफाइलम एक प्लांट है बच्चों, ध्यान रखना, ब्रायोफाइलम एक प्लांट है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि क्या बोल रहा है। पहला कि ब्रायोफाइलम हैज स्पेशल केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, द बर्ड्स आर जनरेटेड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव। लीव के मार्जिन पार्ट पर क्या डेवलप हो जाते हैं बर्ड्स। लीफ का जो कॉर्नर वाला पार्ट है ना, जो मार्जिन पार्ट है, वहां पर क्या डेवलप हो जाते हैं, बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं ब्रायोफाइलम की लीफ के। सेकंड कह रहा है कि बर्ड्स ग्रोज अप टू न्यू सैपलिंग ऑन द लीफ इटसेल्फ एंड फॉल्स ऑफ टू द ग्राउंड टू बी रूटेड एंड मैच्योर्ड। कह रहा है जो बर्ड्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं न्यू सैपलिंग में, नए पौधे में ग्रो हो जाते हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो नया पौधा बन जाते हैं, है ना, और फॉल्स ऑफ हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, ग्राउंड पर गिर के वो रूटेड हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। जैसे ग्राउंड पे गिरेंगे ना, वो रूटेड भी हो जाएंगे और मैच्योर भी हो जाएंगे, है ना, ग्राउंड पे गिर के रूटेड हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि दीज बर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम माइटोसिस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टाइप टिश्यू इन द फाइलोक्लेड ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि जो प्लांट का फाइलोक्लेड पार्ट है, मतलब जो स्टेम वाला पार्ट है, फाइलोक्लेड का मतलब होता है स्टेम। जो प्लांट का स्टेम वाला पार्ट है, स्टेम वाले पार्ट के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पता है ना, द टिश्यू विच कीप ऑन डिवाइडिंग, वो टिश्यू जो डिवाइड होते जाते हैं ताकि वो ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाए और एक नए ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ प्रोवाइड करा पाए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, है कि नहीं। तो बेटा जो प्लांट का जो स्टेम वाला पार्ट है उसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो माइटोसिस प्रोसेस से बर्ड्स को डेवलप करते हैं। माइटोसिस का मतलब पता है ना कि एक पेरेंट स्प्लिट हो जाएगा दो डॉटर सेल के अंदर, और जो दोनों डॉटर सेल होगी वो पेरेंट के आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल का मतलब जैसा पेरेंट होगा वैसे ही डॉटर सेल होगी, हूबहू एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगी, कोई भी वेरिएशन नहीं होगी, क्योंकि वहां पर डीएनए में वेरिएशन नहीं आई। आया समझ के? नहीं आया तो क्या करेगा, जो फेलोक्लेड है प्लांट का, जिसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो माइटोसिस प्रोसेस से बर्ड्स को डेवलप करते हैं। ओके, कहते दे आर कॉल्ड एपीफाइलस बर्ड्स। एपीफाइलस बर्ड्स कहते हैं इन्हें, सिंस दे आर प्रेजेंटेड ऑन द लीफ, लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। और बर्ड्स इन द ब्रायोफाइलम को क्या बोलेंगे, एपीफाइलस कहेंगे। जो ब्रायोफाइलम के जो बर्ड्स हैं उसे एपीफाइलस कहते हैं। ब्रायोफाइलम के जो बर्ड्स हैं उसे एपीफाइलस कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो दिस इज हाउ वी डन द वेजिटेटिव प्रोडक्शन इन ब्रायोफाइलम। नाउ वी आर मूविंग अहेड आके। ओके, वाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को प्रैक्टिस किया जाता है लार्ज स्केल पर ताकि कुछ प्लांट्स को ग्रो किया जा सके। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट बिकॉज द प्लांट्स विच can't produce seeds or produce non-viable seeds also can be easily propagated by this method। वो प्लांट्स जो सीड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते,
अगर वो सीड को प्रोड्यूस भी करते तो नॉन वायबल है। नॉन वायबल का मतलब होता है जो जर्मिनेट नहीं हो सकते। नॉन वायबल का मतलब होता है जो जर्मिनेट नहीं होगा। जो जर्मिनेट नहीं होगा तो वो जर्मिनेट नहीं होगा तो फ्यूचर के प्लांट में कैसे कन्वर्ट होगा? तो नॉन वायबल सीड को प्रोड्यूस करेगा या सीड को प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। जो प्लांट या तो सीड को नहीं प्रोड्यूस करता है तो नॉन वायबल को करता है, जो जर्मिनेट नहीं होगा। तो बेटा अगर वो सीड को प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो बेटा वो कैसे प्रोपगेट करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? वो इस मेथड से आगे बढ़ेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मेथड से ग्रोथ करेगा आगे। दिस इज वेरी इजी, क्विक एंड चीपेस्ट मेथड। बहुत आसान है, बहुत जल्दी इसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है, इतना कॉस्ट भी नहीं करता ये। ओके कह रहे कि सीडलेस प्लांट, जिस प्लांट में सीड नहीं होते वो ऐसे ही प्रोसीड करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से वो ग्रोथ करने लग जाते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सीड्स की नीड ही नहीं है। वो तो वेजिटेटिव पार्ट से ही प्लांट ग्रो करने लगता है। स्टेम से ग्रो करेगा, लीफ से ग्रो करेगा, रूट से ग्रो करेगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ही क्या है कि द प्लांट ग्रोथ बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टेम, रूट्स एंड लीफ। यहां पर सीड की कोई नीड ही नहीं है। ओके कहता है कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर प्रोड्यूस इन वेरी शॉर्ट टाइम। बताया ना कि फ्लावर्स भी जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं और बच्चों फ्रूट्स भी जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं। सीड वाले से तो जल्दी हो जाती है, जो सीड से ग्रोथ करता है ना उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स लेट आते हैं, लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करता है ना उसमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जल्दी आ जाते हैं। आगे पेरेंटल फीचर्स आर प्रिजर्व्ड। क्या मतलब हो गया? क्या मतलब हो गया? पेरेंटल फीचर्स आर प्रिजर्व्ड, इसका मतलब हो गया जो पेरेंट के फीचर्स है, पेरेंट्स के जो फीचर्स है, जितने भी फीचर्स है वो उसके अंदर बचे रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे, क्योंकि ये असेक्सुअल है। असेक्सुअल में कोई वेरिएशन नहीं आती। असेक्सुअल में जो पेरेंट्स होगा हूबहू आइडेंटिकल उसकी डॉटर भी होगी। पेरेंट्स अगर डिसीज रेजिस्टेंस है तो डॉटर भी डिसीज रेजिस्टेंस होगी, लेकिन पेरेंट में कोई डिसीज है तो डॉटर में वो डिसीज होगी। प्रोज एंड कॉन्स है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। आगे देखते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल? देखते हैं, वेरिएशन का मतलब बता देते हैं, है ना। वी आर अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग। ओके वी प्रोपगेट बाय, सॉरी नो वी आर नॉट असexual, आई एम सॉरी, वी आर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग, है ना। वी प्रोपगेट बाय सेक्सुअली मेथड ना। यहाँ पर पेरेंट जो है, एक मदर एक फादर है, दोनों ने रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया। रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के बाद मेल का जर्म सेल फीमेल के जर्म सेल से मिला, और मेल का जर्म सेल फीमेल के जर्म सेल से मिलेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट। और वहां पर जो एग होगा, फीमेल का जो एग होगा वो फर्टिलाइज हो जाएगा। एग फर्टिलाइज हो गया क्योंकि स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आ चुका है ओवम के। स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आएगा तो ओवम जो होगा वो फर्टिलाइज हो जाएगा, वो जो एग होगा वो फर्टिलाइज हो जाएगा। अब 50% कैरेक्टर फादर साहब के, 50% कैरेक्टर मदर साहिबा के, दोनों के आ चुके हैं। एक नया डीएनए बन चुका है जिसमें 50% कैरेक्टर कम्स फ्रॉम द फादर एंड अनदर 50% कैरेक्टर कम्स फ्रॉम द मदर। आया समझ के? नहीं आया? अब यहाँ पर जो न्यू डीएनए होगा वो फादर साहब का और मदर साहिबा के क्रोमोसोम को रिजेंबल करेगा, और न्यू डीएनए से जो न्यू बेबी होगा उसके अंदर 50% कैरेक्टर मदर के भी होंगे और 50% कैरेक्टर फादर के भी होंगे। और यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगी जब डीएनए रेप्लिकेट करता है। बेटा रेप्लिकेट का मतलब होता है डीएनए एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा तो बेटा वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, मतलब अपनी कॉपियां बनाएगा, कॉपी, है ना। एक सेल जब डिवाइड होता है तो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल में डिवाइड होता है तो एक डीएनए दोनों सेल के अंदर जाना है तो एक डीएनए चला गया और दूसरे सेल में क्या चला गया? डीएनए की कॉपी। और जैसे ही डीएनए की कॉपी दूसरे सेल में जाएगी, ऐसे करते करते सेल डिवाइड होते चले जाएंगे, डीएनए रेप्लिकेट करता चला जाएगा, डीएनए कॉपी करता चला जाएगा। और डीएनए कॉपी में क्या आ जाते हैं? एरर्स आ जाते हैं। और थोड़े से भी एरर्स का मतलब क्या है? जो ओरिजिनल डीएनए है और जो रेप्लिकेट वाला डीएनए है वो वेरिएट हो रखी है, मतलब वो अलग अलग हो गए। और वेरिएशन की वजह से हमारा सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, क्योंकि वेरिएशन मदद करती है हमें अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में, कि हम अपने सराउंडिंग्स को अडेप्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वी हैव वेरिएशन।
इफ यू डोंट हैव वेरिएशन ना, वी कांट अडेप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि सर्वाइवल रेट गिर जाएगा अगर हमारे में वेरिएशन नहीं है। हम में वेरिएशंस है, इसलिए हम चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जी पाते हैं। आया समझ के नहीं आया? ओके। तो वेरिएशन आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल के, जिंदा रहने के लिए जरूरी है एक स्पीशीज के लिए, ह्यूमन मान लो, टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, है ना, अभी बता दिया मैंने। इफ देयर कुड बी नो वेरिएशन, अगर वेरिएशन नहीं होगी, देयर विल बी लेस चांस ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज टू गेट अडेप्टेड टू द चेंज्ड एनवायरनमेंट। अगर कोई वेरिएशन नहीं होगी तो बहुत ही कम चांस है कि जो एक स्पीशीज है वो अडेप्ट कर पाए अपने एनवायरनमेंट को, क्योंकि वेरिएशन ही नहीं है तो वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में असमर्थ हो जाएगी, अनेबल हो जाएगी। एंड विद कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ क्या होगा, वो जो स्पीशीज है जो अडेप्ट नहीं कर पा रही वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, मर जाएगी। तो वेरिएशन होना जरूरी है ताकि हमारा सर्वाइवल रेट अप रहे, क्योंकि हम वेरिएशन की वजह से ही एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई वेरिएशन नहीं है ना, तो बेटा हमारी जो बॉडी है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि हम चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं करेंगे और हमारी पूरी स्पीशीज एक्सटिंक्शन में चली जाएगी, गायब हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? तो वेरिएशन होना उतना ही जरूरी है जितना हम लोगों का जिंदा रहना। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वेरिएशन ऑल्सो भी लीड टू इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज। इवोल्यूशन पता है ना, वेरिएशन से इवोल्यूशन आता है, चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, है ना। दस इट इज सेड दैट वेरिएशन इज बेनिफिशियल है स्पीशीज के लिए, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल को बेनिफिट दे, लेकिन वो स्पीशीज को बेनिफिट जरूर देगा। समझ आया कि नहीं आया बच्चा लोग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू। ओके, नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। मतलब डीएनए कॉपी का, सच डीएनए कॉपी का इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन में, मतलब वो रिप्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंस रखती है। अभी बताया ना, डीएनए कॉपी करते हैं अपने आप को, तो कहता है कि जो डीएनए कॉपिंग है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पेरेंट होते हैं ना वो ट्रांसमिट करते हैं, मतलब भेजते हैं। क्या भेजते हैं? देयर कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स, नोज, आईज, लिप्स, ये कैरेक्टर्स ही तो है। टू द, किसे भेजते हैं? ऑफस्प्रिंग को, बेटा बच्चे को, उनके होने वाले बच्चे को, ऑफस्प्रिंग को भेजते हैं। किसके थ्रू भेज रहे हैं बच्चों? डीएनए के थ्रू। पापा मम्मी का डीएनए मेरी बॉडी में है तो मेरे अंदर पापा और मम्मी दोनों के कैरेक्टर है, क्योंकि उन्होंने अपने फिजिकल फीचर्स को मेरे में भेजा, थ्रू डीएनए भेजा। आया समझ? ओके, ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होगा, द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल इन सम ऑफ द फीचर ऑफ विद देयर पेरेंट। पेरेंट्स के कुछ फीचर्स हमारे अंदर आ जाते हैं, आंखें मम्मी की तरह, नाक पापा की तरह, होठ नानी की तरह भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे अंदर देखा जाता है कि हमारे कुछ चेहरे का कुछ पार्ट पापा की तरह मिल रहा है, चेहरे का कुछ पार्ट मम्मी की तरह मिल रहा है, क्योंकि दोनों का पार्टिसिपेशन है हमारी प्रोडक्शन में, ध्यान रखना। ओके, बट डीएनए कॉपिंग ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम वेरिएशन, अभी बताया, इन द ऑफस्प्रिंग दैट हेल्प देम टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। वही डीएनए कॉपी में एरर्स आएंगे, डीएनए जो रेप्लिकेट करेगा तो उसके अंदर एरर्स आएंगे। एरर्स क्या लीड करेगा? वेरिएशन को। एरर्स की वजह से वेरिएशंस आएगी और वेरिएशंस मदद करेगा हम चेंजिंग एनवायरनमेंट को क्या कर ले? अडेप्ट कर ले। समझ आया? ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? कहता है कि ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कंसीडर्ड एज क्लोन्स। ओके, व्हाई? स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें क्लोन्स क्या देते हैं कि वो एक दूसरे के क्लोन्स हैं। जैसे अमीबा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अडेप्ट करता है, तो अमीबा से अमीबा डॉटर बनेगी। जो अमीबा डॉटर होगी वो अमीबा के क्लोन, अमीबा को एकदम आइडेंटिकल होगी, मतलब अमीबा की तरह दिखेगी, तो क्लोन ही होगी ना, आइडेंटिकल होगी तो क्लोन होगी। कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके एडवांटेजेस बताओ, किसके ऊपर बताना है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बताने हैं एडवांटेजेस। आया समझ के नहीं आया? ये बोल रहा है। अब आंसर देख लेते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस्ड होते हैं असेक्सुअली, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में
वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कंटेन करते हैं जो पेरेंट्स के पास होते हैं। मतलब पेरेंट्स के पास जितने क्रोमोसोम्स थे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर के पास भी रहेंगी। हेंस दे लुक लाइक क्लोन्स, जब भी तो क्लोन्स लगेंगे। पेरेंट अमीबा, डॉटर अमीबा। अमीबा बाइनरी फिजन का इस्तेमाल करता है रिप्रोडक्शन में। वो अपनी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दो डॉटर सेल को जन्म देता है। जो डॉटर होती है वो अमीबा के आइडेंटिकल होती है। मतलब अमीबा, पेरेंट अमीबा और डॉटर अमीबा दोनों क्लोन्स हो गए, क्योंकि हूबहू डिट्टो एक जैसे दिखते हैं। दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। वी आर नॉट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। वी प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअली, नॉट असेक्सुअली। Okay, we have some amount of variation. We look like to our parent, but we are not identical to our parent. We look like to our parent. आया समझ के नहीं आया ये चीज? ओके, कह रहे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रिजल्ट क्या करता है उसमें, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मिक्स होगा। किसका मिक्स होगा? गैमेट का, मम्मी और पापा के गैमेट का। मम्मी और पापा के गैमेट मिक्स हो जाएंगे, जिससे क्या आ जाएगी, मिक्सिंग से क्या आ जाएगी बेटा, वेरिएशन आ जाएगी। और वेरिएशन आ जाएगी, और वेरिएशन से क्या आ जाएगी, इवोल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि वहां पर असेक्सुअल में मिक्सिंग नहीं चल रही। जो पेरेंट के पास जो क्रोमोसोम है वो डॉटर के पास क्रोमोसोम्स है, तो पेरेंट जैसा दिखेगा हूबहू डिट्टो डॉटर भी वैसे दिखने वाली है। लेकिन हम ऐसा नहीं दिखते। वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट बट वी आर, हाँ सिमिलर टू आवर पेरेंट हो गए लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। वी आर नॉट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट। ओके, नाउ मूविंग अहेड। वेरियस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड देख लेते हैं। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ये बेटा आर्टिफिशियल मेथड है। देखो कटिंग में क्या होगा कि एक छोटा सा हिस्सा कट कर दो प्लांट का, जैसे रूट को कट कर दो, और रूट को या स्टेम को कट कर दो या लीफ को कट कर दो, और ना सॉइल में ऐसे रूटेड कर दो, सॉइल में रूटेड कर दो। और उसका इस्तेमाल होता है प्रोपगेशन में बेटा, ग्रोथ में इस्तेमाल। जैसे रोज हो गया, रोज के स्टेम को काट दो और स्टेम को ना ऐसे सॉइल में ऐसे रूटेड कर दो तो नया रोज उग जाएगा। चाइना रोज के साथ भी यही सीन है, शुगर केन के साथ, गन्ने के साथ भी यही सीन है कि स्टेम का एक पार्ट काट दिया, उसको सॉइल में रूटेड कर दिया और मैच्योर होने दिया, नया शुगर केन उग गया, है ना। लेयरिंग का क्या सीन है कि इट इज द प्रोसेस वेयर रूट्स आर इंड्यूस्ड। जड़ें निकल जाती है। कैसे निकलती है? व्हेन स्टेम कम्स इन द कांटेक्ट विद ग्राउंड बेटा। स्टेम्स बेसिकली, जो स्टेम्स होती है ना, मान लो ये स्टेम्स निकल रही है, बड़ी बड़ी स्टेम्स है, ये स्टेम्स है, ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाए एक बार। ये स्टेम्स जो है ना, अगर एक ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएगी ना तो इसमें से रूट्स निकलना शुरू हो जाएगी। स्टेम में से क्या निकल जाएगी? रूट्स। फिर काट दो, फिर नया प्लांट उगना चला जाएगा, नया प्लांट प्रोपगेट करना शुरू हो जाएगा। स्टेम जैसे ही ना ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गई, उसमें से रूट्स डेवलप हो जाती है। और जैसे ये हो गया ग्रेपाइन, जैस्मीन, लीची, मैंगो, इसी से प्रोपगेट किए जाते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या है? ये प्रोसेस है ज्वाइन करने का। किसे ज्वाइन करने का? स्टेम को रूट के साथ बेटा। एक स्टेम वाला पार्ट ले लो और एक रूट वाला पार्ट ले लो। एक प्लांट का स्टेम और एक प्लांट का रूट, दोनों को ज्वाइन कर दो। एक प्लांट का स्टेम और एक प्लांट का रूट ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। फिर उसको कवर कर दो और उसको रूटेड कर दो। समझ आया? एक प्लांट का स्टेम, एक प्लांट की रूट को कवर करके सॉइल में डाल दो और उसको मैच्योर होने दो। वो मैच्योर होकर के एक नया प्लांट बनेगा। और उस नए प्लांट की अच्छी बात पता क्या है? जिस प्लांट का स्टेम है और जिस प्लांट की रूट है वो दोनों के फीचर को प्रिजर्व करेगा। मतलब उसके भी फीचर रखेगा और उसके भी फीचर रखेगा। तो नए प्लांट में दो पेरेंट्स के फीचर्स आ गए। ये है ग्राफ्टिंग बेटा। समझ आया कि नहीं आया? एग्जांपल लाइम हो गया और लेमन हो गया, ये प्रोपगेट होते हैं। अब प्लांट कल्चर या टिश्यू कल्चर क्या होता है कि इस मेथड में क्या होता है ना कि प्लांट्स के ना सेल को लिया जाता है। कौन से सेल बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल। जो डेवलपिंग नेचर के सेल है ना, वो तो मेरिस्टेमेटिक सेल हो गए, मतलब टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लिया जाता है जो ग्रोथ करते हैं। किस में लिया जाता है? एक आर्टिफिशियल कल्चर में। मतलब एक ऐसी जगह पे, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड ही हो गया, है कि नहीं। उस सेल्स को लेकर के ना वो एक आर्टिफिशियल कल्चर में रख देते हैं। मतलब मान लो इस तरीके से आर्टिफिशियल कल्चर बना रखा है, ये एक है ना पोट टाइप का बना रखा है। इसमें पानी रख देंगे, इसमें हार्मोन्स दे देंगे उनको, जिबरलिन, साइटोकिनिन, ऐसे हार्मोन्स डाल देते हैं ताकि वो ग्रोथ करे। और इससे ना इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को इसमें रखा जाता है।
थोड़ी दिनों में ये ग्रोथ करने लग जाते हैं। ग्रोथ करके क्या बनाते हैं, जब ये ग्रोथ करते हैं तो ये बना देते हैं कैलस, ये कैलस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये सेल्स का ग्रुप है या मास है ना। फिर इसको शिफ्ट किया जाता है, मतलब कैलस को भी शिफ्ट किया जाएगा दूसरे आर्टिफिशियल मीडियम में। पहले में तो कैलस बन गया, पहले में क्या बन गया, कैलस। अब इसको शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे में। यहां पर भी ग्रोथ हार्मोन दिया जा रहा है, न्यूट्रिएंट दिए जा रहे हैं, नाइट्रोजन दिया जा रहा है, सल्फर दिया जा रहा है, ये सब चीजें दी जा रही है। अब एक कैलस को यहां शिफ्ट करेंगे, ये कैलस किस में डेवलप हो जाएगा, एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ये आर्टिफिशियल हो रहा है बच्चों, ये आर्टिफिशियल हो रहा है। कैलस को क्या कर रहा है, विच इज ट्रांसफर्ड किया जाता है कैलस को, किसमें, डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडियम में। देखो ट्रांसफर कर दिया, ये कैलस को ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, ये ग्रो हो जाएगा न्यू प्लांटलेट्स के अंदर। आया समझ के ना, न्यू प्लांट्स के अंदर ये डेवलप हो जाएगा। तो बेसिकली करना क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखना है, जहाँ पर ग्रोथ हार्मोन देना, पानी वानी दे देना, सॉइल वगैरह जो भी इसको रिक्वायरमेंट है वो दे देना, कैलस बन जाएगा। कैलस को ट्रांसफर कर देना दूसरे मीडियम में, जहाँ पर आप उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएंगे, जो भी उसकी कंडीशंस होती है, न्यूट्रिएंट हो गए, सॉइल हो गया, ये सब प्रोवाइड कराएंगे तो ये नए प्लांट्स बन जाएंगे। यही है बेटा टिश्यू कल्चर, आसान है। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अंडरग्राउंड रूट्स, ये तो दलिया का देख लेना। देखो दलिया को किस तरीके से उगाया जा रहा है ना, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ब्रायोफाइलम का देख लेना, बाकी मैंने आपको टिश्यू कल्चर बता ही दिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। कह रहा फ्रेगमेंटेशन, देखो ये स्पाइरोगायरा है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है स्पाइरोगायरा। ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। ये जब एक नया एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद नए नए फ्रेगमेंट्स में टूट गया। ये नए नए फ्रेगमेंट क्या करेंगे, ये भी डेवलप होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। मान लो ये 3 फ्रेगमेंट में टूट गया तो 3 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो क्या तरह फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या नहीं, जहां पर क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म टूट जाएगा और टूट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रेगमेंट में। और हर फ्रेगमेंट क्या करेगा, डेवलप कर लेगा अपने आप को नए इंडिविजुअल के अंदर। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, हर फ्रेगमेंट ना एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, हर फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। देख सकते हैं आप, समझ आया, कोई दिक्कत है। आगे सिंपल रिप्रोडक्शन क्या है कि सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लो स्पाइरोगायरा है, जिसकी बॉडी के अंदर जो सेल्स है ना वो डिफरेंट, मतलब हम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल होते हैं, हमारी बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। स्पाइरोगायरा की जो बॉडी है वो सिंपल है, क्योंकि उसमें सारे सेल्स दे आर सिमिलर टू ईच अदर। स्पाइरोगायरा की बॉडी में सारे सेल्स दे आर सिमिलर टू ईच अदर, देयर फंक्शंस आर सिमिलर टू ईच अदर, दैट इज सिंपल। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है जो डिसिमिलर भी है और उनके फंक्शन भी अलग अलग है। ओके, अब यहाँ के स्पाइरोगायरा रिप्रोडक्शन कैन हैपन बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पीसीस। स्पाइरोगायरा छोटे छोटे पीसीस में टूट जाएगा और हर पीस डेवलप होकर के एक नया स्पाइरोगायरा बनाएगा। ये समझा दिया मैंने, ये तो सिंपल हो गया। कॉम्प्लेक्स मतलब हमारी बात हो रही है। वैसे हम तो सेक्सुअल वाले हैं, तो यहाँ पर बात एनिमल्स हो गया और आपके प्लांट्स हो गए। इनके पास ना स्पेशलाइज सेल होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने आप को टिश्यू में। इनके पास स्पेशल सेल है बच्चों। कॉम्प्लेक्स बॉडीज के पास क्या है, स्पेशल सेल्स है जो डेवलप कर लेते हैं टिश्यू के अंदर और ऑर्गन बन जाते हैं। टिश्यू भी बन जाते हैं और टिश्यू डेवलप होकर के ऑर्गन बन जाएगा। ये जो स्पेशलाइज सेल्स है ना, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैव मैनी डिफरेंट सेल टाइप्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सेल कैसे होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होने चाहिए। आया समझ के नहीं आया, तो बेटा कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सेल्स होने चाहिए। तो यहाँ पर कह तो रहा है कि उनके पास स्पेशलाइज सेल है जो ऑर्गेनाइज कर लेंगे अपने आप को टिश्यू में और टिश्यू ऑर्गेनाइज कर लेगा अपने आप को ऑर्गन में। हो गया डेवलपमेंट, हो गया कि नहीं हो गया। तो दे कांट जस्ट डिवाइड, ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते इनटू स्मॉलर पीसेस। ये अपने आप को डिवाइड कर देंगे तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ये वहां से रिप्रोड्यूस करेंगे जहां पर इनके पास क्या है, स्पेशल सेल्स है। ये अपने आप का रिप्रोडक्शन करते हैं स्पेशल सेल से। हर जगह से इनका रिप्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है। जहां पर स्पेशल सेल्स होंगे वहीं से रिप्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। आया समझ। आगे आगे कहता है कि रीजनरेशन बोल रहा है, कह रहा है कि क्या होता है रीजनरेशन, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज कट और ब्रोकन। एक ऑर्गेनिज्म कट हो चुका है या टूट चुका है बहुत सारे पीसेस के अंदर। किसके अंदर टूट गया बच्चों, बहुत सारे
पीसीस के अंदर टूट गया है ऑर्गेनिज्म, एंड ईच ऑफ दो स्पीसीज हैज द एबिलिटी, और हर पीस के पास एक एबिलिटी है अपने आप को डेवलप करने की, किसके अंदर, एक कंप्लीट और फंक्शनल ऑर्गेनिज्म में। आया समझ के नहीं आया? कंप्लीट और फंक्शनल ऑर्गेनिज्म में हर पीस अपने आप को एक डेवलप कर सकता है, हर एक टुकड़ा बन सकता है नया अच्छा और वही ऑर्गेनिज्म बेटा। तो इट इज रिफर्ड टू एज रीजनरेशन। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया का एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, जो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है बहुत से पीसेस के अंदर, और हर पीस ना बच्चों, हर पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, हर पीस एक नया हाइड्रा बन जाता है। कोई दिक्कत? हर पीस डेवलप हो जाता है नए हाइड्रा के अंदर। कोई दिक्कत है? ओके बच्चों, अब रीजनरेशन में कह रहा है कि रीजनरेशन हैपन विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल सेल। ये भी स्पेशल सेल से ही हो पाता है ना? कह रहा है कि दीज सेल्स क्विकली मेक न्यू सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं? नए सेल बना देते हैं, वो टूटेंगे तो नए सेल बनेंगे। ये सेल्स क्या करते हैं? नए सेल्स बनाते हैं, और इन सेल्स का जो ग्रुप है वो क्या करता है? वो नए सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और अलग अलग टिश्यू के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया हमने? डेवलपमेंट नाम रख दिया। अब समझा देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं कि क्या होता है कि स्पेशल सेल्स क्या करेंगे बच्चों? ये बहुत सारे सेल्स बनाएंगे। अब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप क्या करेगा? अलग अलग टाइप ऑफ सेल बनाएगा। बहुत सारे सेल्स का ग्रुप क्या करेगा? अलग अलग टाइप ऑफ सेल बनाएगा और अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू बनाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। समझ आया? इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? इस प्रोसेस को हम कह देंगे डेवलपमेंट। कोई दिक्कत है? Define pollination, explain the different type of pollination, list to agent pollination, how does suitable pollination lead to fertilization? Pollination basically होता क्या है? Now we are coming in sexual section. We're gonna study about the flower. Okay, flower करता क्या है बच्चों? फ्लावर्स के पास दो पार्ट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। जिस फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, उसे हम कहेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इसके पास दोनों सेक्स अवेलेबल है। लेकिन जिस फ्लावर के पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि उसके पास या तो मेल है या तो फीमेल है। होता क्या है? फ्लावर का जो जर्म सेल होता है ना बेटा, वो होता है पॉलन ग्रेन। क्या होता है? पॉलन ग्रेन येलो कलर का होता है। वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर से निकलता है, और एंथर से निकल करके वो लैंड करता है स्टिग्मा पर। स्टिग्मा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा। मतलब पॉलन ग्रेन जो है लैंड करेगा स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा से सीधा चला जाएगा ओव्यूल के पास। इसे पॉलिनेशन कहते हैं, है कि नहीं? तो ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा भी है कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन होता क्या है ये लिखा है यहाँ पर कि पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर? पॉलन का। कहाँ से? एंथर से। एंथर किसका बेटा? स्टेमन। स्टेमन मतलब मेल वाला पार्ट। स्टेमन मतलब मेल वाला पार्ट। कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका? पिस्टिल का। पिस्टिल का मतलब फीमेल वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट बच्चों? फीमेल वाला पार्ट। आया समझ के नहीं आया? एक बार मैं डायग्राम दिखे तो मैं बता दूं, यहाँ पीछे डायग्राम रह तो नहीं गया? ये रहा, इसमें समझा देता हूं। आप इस डायग्राम को क्लियरली देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये तो फीमेल वाला पार्ट हो गया, ये फीमेल वाला पार्ट हो गया बीच वाला। सबसे ऊपर वाला पार्ट नोटिस करना, इसको स्टिग्मा कहते हैं, और ये स्टिकी स्टिकी सा होता है। ठीक है, बीच वाला एलोंगेटेड पार्ट दिख रहा है लंबा सा, इसे कहते हैं स्टाइल। ठीक है, और ये वाला पार्ट दिख रहा है अंदर का वाला, इसे हम कह देते हैं, अंदर वाले पार्ट को ओव्यूल कहते हैं, और जो बाहर पार्ट आ रहा है इसको ओवरी कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? मेल वाला पार्ट बता देता हूं, ये एलोंगेटेड पार्ट दिख रहा है मेल वाला, इसे फिलामेंट कहते हैं, ये वाले को, इसको फिलामेंट कहते हैं। और ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको एंथर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर कहते हैं। अब एंथर से क्या बाहर आएगा? एंथर से बाहर आता है बच्चों पॉलन ग्रेन, और बाहर आकर के कहाँ लैंड कर रहा है? लैंड कर रहा है बच्चों स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा पे लैंड करते ही वो कहाँ से जाएगा? वो पॉलन ट्यूब से चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पॉलन ट्यूब से सीधा एंटर होने वाला है। इसके अंदर होते हैं बेटा एग सेल, है ना? इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों? एग सेल। अब एग सेल से पॉलन ग्रेन मिलता है ना, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है।
सारी कहानी शुरू ही जब होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन कह देते हैं, और यहीं से फिर कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आ जाओ, आया समझ? अब ये किसकी हेल्प से जाता है? एयर की, वाटर की और इंसेक्ट की। मतलब क्या है कि जो पॉलन ग्रेन है ना बच्चों, जो पॉलन ग्रेन है ना बच्चों, वो ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से? एंथर से ट्रांसफर होके स्टिग्मा पर हो रहा है, मतलब मेल से फीमेल पे जा रहा है, मेल से निकल करके फीमेल वाले पार्ट पे जा रहा है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम क्या देते हैं? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो टाइप के हैं, एक सेल्फ और एक क्रॉस। ओके, सेल्फ है, क्रॉस है। ठीक है, ये वाला क्रॉस है बेटा, सेम स्पीशीज वाला तो सेल्फ हो गया, क्रॉस नीचे होगा। चलो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है कहां से? एंथर से स्टिग्मा पर। और एंथर और स्टिग्मा कहां है? किसके हैं? सेम फ्लावर के हैं बेटा। एक ही फ्लावर का एंथर और एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो गया, मतलब उसी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे चला गया। सेम फ्लावर, तो हम सेल्फ कहेंगे, सेम से है। ये लिखा दो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर, ठीक है, टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर। ये तो अदर वाली बात होगी बेटा, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है बच्चों। अदर की बात आ गई ना, जब सेम फ्लावर में एंथर स्टिग्मा पे जा रहा है तो तुम सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे, सेम फ्लावर में। लेकिन एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड होता है, एक फ्लावर से एंथर निकला और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड हो गया, तो दूसरा फ्लावर जैसे ही आ गया तो उसको क्या बोल देंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कह देंगे। ठीक है, कह रहा है कि दो एजेंट है पॉलिनेशन के, एयर से जा सकता है उड़ के, पानी के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है ना। व्हेन करेक्ट स्पीशीज ऑफ पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, इट रिजल्ट सम केमिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द ओवरी दैट कॉज ग्रोथ पॉलन ट्यूब। ये मैं नेक्स्ट में आपको समझाने वाला हूं। फर्टिलाइजेशन मैंने समझा दिया आपको कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखो यहां पर एक क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, समझाता हूं। एक है पॉलिनेशन, एक है फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्या होता है? ऑब्वियस है, सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? जो एंथर है वो लैंड करेगा स्टिग्मा पर, इससे इस ट्रांसफर को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब स्टिग्मा से जो एंथर है वो सीधा जाएगा एग सेल के पास, और जैसे ही जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन की बात हो रही है, एंथर मैंने बोल दिया पॉलन ग्रेन ना, पॉलन ग्रेन जो है जैसे ही एग सेल के पास जाएगा, पॉलन जैसे ही एग सेल के पास जाएगा, पॉलन ग्रेन जैसे ही एग सेल के पास जाएगा उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। स्क्रीन का देखना एक बार, ये देखना छोटी बड़ी होगी थी, एकदम बंद हो गई थी बीच में। ठीक चल रहा है सब कुछ? ओके, समझा देता हूं मैं कि पॉलिनेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा। पॉलिनेशन का मतलब बता रहा हूं। पॉलिनेशन का मतलब होता है जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पे जाता है, इसको पॉलिनेशन कहते हैं, सिंपल सा। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन फीमेल गैमेट के साथ मिलेगा, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पहले क्या हो गया? पहले हो गया पॉलिनेशन, और बाद में क्या हुआ? बाद में हो गया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बाद में हो गया फर्टिलाइजेशन। आया समझ के नहीं आया? पहले पॉलिनेशन फिर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आया समझ? आ कह रहा है व्हाट इज कार्पल, राइट द फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट। क्या कहता है कि द फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन है जो फ्लावर के सेंटर में था, उसी को हम कार्पल कहते हैं। ये रहा ना फ्लावर के सेंटर में, ये वाला सेंटर वाला पार्ट, ये कार्पल हो गया। मतलब पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। और ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा। स्टिग्मा क्या है? सबसे ऊपर का, ये टॉप होता है प्लांट का, प्लांट का टॉप दिख रहा है, कार्पल का टॉप ये रहा, इसी को हम स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, और ये स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ताकि ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को। ठीक है, आया समझ के नहीं आया? स्टाइल क्या है? वो बीच वाला पार्ट जो है ना, जो इलोंगेटेड पार्ट है, जो कनेक्ट कर रहा है स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कर रहा है, इसी को स्टाइल कह देंगे। आगे ओवरी क्या कर रहा है? ओवरी कंटेन करती है फीमेल गैमेट्स को, मतलब वही एग सेल। फीमेल गैमेट का मतलब यहां पर एग सेल है, एग सेल को कंटेन करती है और प्लांट्स एंड हेल्प इन रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। आगे देखते हैं, पूरा समझा दिया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग में क्या है कि
प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। बेटा देखो, जहां पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिल गया वहीं पर ही रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। आगे देखते हैं कि द स्टेमेन, ओके आगे कहते हैं कि स्टेमेन और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट का बना होता है और एंथर का बना होता है। देख लो स्टेमेन किसका बना है, फिलामेंट और एंथर का बना है। आप देख भी सकते हैं, मैंने आपको समझा लिया, जिसके अंदर से गैमेट निकलेगा। ठीक है, ये हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पिस्टिल। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो आएगा, इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सारी कहानी इस पर बनी हुई है फ्लावर की। फ्लावर से ना है ना क्वेश्चन, देख लेना एक बार, 101% आएगा। अब ये नहीं कहूंगा कि मेरा नाम चेंज कर देना, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग कि पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका बना होता है, स्टिग्मा का, स्टाइल का और ओवरी का, बता चुका हूं यहां पर। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है ओवरी क्या कंटेन करेगी, ओव्यूल कंटेन करती है। जो किसका घर होता है, वो एक्स सेल का घर होता है बेटा। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल किसका घर है, एक्स सेल का। ठीक है, फ्लावर्स आर क्लासिफाइड एज यूनिसेक्सुअल और इनकम्प्लीट फ्लावर हैविंग ईदर स्टेमेन होगा या तो पिस्टिल होगा, उसे हम बाइसेक्सुअल कह देंगे। हाँ, बाइसेक्सुअल में दोनों होगा, स्टेमेन भी होगा और पिस्टिल भी होगा, बता चुका हूं ये चीज तो। द प्रोसेस बिगन्स विद द पॉलिनेशन वेयर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमेन्स टू द एंथर टू द पिस्टिल स्टिग्मा फैसिलिटेटेड बाय एजेंट, ये बता चुका हूं ये भी। पॉलिनेशन कैन बी सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी बता दिया। फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं एक बार। फर्टिलाइजेशन फॉलोज इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल फॉर्मिंग, और जैसी मेल फीमेल से मिला क्या बन जाएगा, एक जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट डेवलप होकर के क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। ओव्यूल के अंदर ही होगा ये सब। ठीक है, और ओव्यूल मैच्योर होकर के सीड, देखो द ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, जो ओव्यूल है वो सीड बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। और विद इन द फ्रूट एज द फ्लावर अदर पार्ट, ओव्यूल तो देखो बन जाएगा सीड, ओवरी बन जाएगी फ्रूट, ओवरी बन जाएगी फ्रूट। जर्मिनेशन अकर व्हेन द सीड कंटेनिंग द एम्ब्रियो डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन रिलाइंग ऑन स्टोर्ड न्यूट्रिएंट कोटिलेडन एंड प्रोटेक्टेड बाय द सीड कोड। ये देख लेना जर्मिनेशन क्या होता है। जर्मिनेशन में क्या होता है, जब सीड क्या करता है, एम्ब्रियो बन रहा होता है, जो वो डेवलप हो जाता है सीडलिंग के अंदर, है ना। ये एक बार देख लेना, कुछ ज्यादा खास तो नहीं है सच इसमें, जो खास है वो ये है। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, एंजाइम फ्रॉम द पॉलन ग्रेन ना, वो डाइजेस्ट करने लगता है स्टिग्मा को डाइजेस्ट कर देता है। ऊपर का जो स्टिकी पार्ट है ना, उसे डाइजेस्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, वो एक पॉलन ट्यूब स्टार्ट हो जाती है। वहां पर एक पॉलन ट्यूब निकल रही होती है, देखो ये रही पॉलन ट्यूब, ये रही पॉलन ट्यूब बच्चों, पॉलन ट्यूब निकल रही होती है। और ये पॉलन ट्यूब क्या करती है, कैरी करती है मेल गैमेट को, कहां पर लेके जाती है, ओव्यूल तक लेके जाती है। और एक ओपनिंग है माइक्रोफाइल, बता देता हूं कौन सी ओपनिंग है बेटा। ये ओपनिंग दिख रही है, यहां से आकर यूं आकर के यहां से अंदर एंटर करेगा। ये जो ओपनिंग है ना, इसी को माइक्रोफाइल कहते हैं, इसी ओपनिंग को बोला जा रहा है। ऐसे ट्रेवल करके यूं एंटर करेगा अंदर, ये ध्यान रखना, ओपनिंग से ट्रेवल एंटर करेगा। उसके बाद 3 सेल्स टुवर्ड्स माइक्रोफाइल आउट ऑफ 2 आर सिनर्जिड्स कहेंगे, और एक एक्सेल है। ये जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग में 3 सेल्स होते हैं, ओपनिंग के अंदर ही 3 सेल है, 1 2 3, ये 2 तो सिनर्जिड्स है और एक एक्सेल है बेटा। ये तो सिनर्जिड्स है और ये वाला एक्सेल है, ये ध्यान रखना। फ्यूजन तो एक्सेल से होगा। कहता है कि जो एक मेल गैमेट है ना, पॉलन ग्रेन ना डिवाइड हो जाता है 2 मेल गैमेट में, पॉलन ग्रेन डिवाइड हो जाता है 2 मेल गैमेट में। तो एक मेल गैमेट क्या करेगा, जो एंटर करेगा ओव्यूल में, वो एक्सेल से मिल जाएगा। एक मेल गैमेट एक्सेल से मिलेगा, यहां फ्यूजन हो गया और क्या बना देगा, जाइगोट। दिस कॉल्ड साइनगैमी एंड आउट ऑफ 8 सेल्स आर टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेन, दीज आर कॉल्ड 2 पोलर न्यूक्लियाई। यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई भी दिखा देता हूं मैं आपको, कहां पर है, यहां बीचों बीच है बेटा आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई। यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 सेल्स होते हैं बेटा। एक तो इसके साथ मिल गया, एक मिल जाएगा इसके साथ, समझ आया कि नहीं आया। टोटल 8 सेल्स है बच्चों, स्टार्टिंग में ही 3 सेल मिल गए उसको, एक सेल के साथ मिला, फ्यूजन करके जाइगोट बना दिया। अब एक बचा है, एक मिलेगा,
जा करके मिल जाएगा टू पोलर न्यूक्लियाई के पास, मतलब ये होते हैं बेटा टू पोलर न्यूक्लियाई, इसके साथ मिल जाएगा ये वाला तीसरा। तो ये तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया ना, इसको तो हम ट्रिपल फ्यूजन कह देंगे, ट्रिपल फ्यूजन ही तो हुआ। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। द सेकंड मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करेगा टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एंडोस्पर्म बना देगा। क्या बना देगा? एंडोस्पर्म। और कहते हैं दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। सिंस फर्टिलाइजेशन द प्लांट टेक प्लेस ट्वाइस, हाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया, एक तो एक्स सेल के साथ हो गया और एक हो गया, कौन सा वाला सेल था आपका? टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो गया। तो एक फर्टिलाइजेशन यहां हुआ, एक यहां पर हुआ, तो कितने फर्टिलाइजेशन हो गए बच्चों? कितने हो गए? डबल फर्टिलाइजेशन। आ रहा है समझ के? नहीं आ रहा? मतलब ध्यान रखना 8 सेल्स होते हैं, स्टार्टिंग में 3 सेल्स होते हैं, स्टार्टिंग के 3 सेल में से 2 सेल तो सिनर्जिड है, एक है एक्स सेल। तो मेल गैमेट जो पॉलन ग्रेन है वो एक्स सेल से मिलके फ्यूजन कर गया, फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनेगा। ये तो हो गया एक फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरा मेल गैमेट था वो जाकर के टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ भिड़ गया, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल गया, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलके एंडोस्पर्म बना रहा है। क्या बना रहा है? एंडोस्पर्म। ये हो गया दूसरा फर्टिलाइजेशन। तो टोटल नंबर ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने हो गए? 2, एक एग के साथ, एक टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ। आया समझ के? नहीं आया? ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है जर्मिनेटिंग सीड, जो डाइकॉट सीड्स होते हैं कुछ ऐसे टाइप के, मतलब जिसमें 2 कोटिलेडन होते हैं, वो डाइकॉट हो गए, ये हो गए। इसके 3 पार्ट होते हैं। प्लोम्यूल्स, प्लोम्यूल्स पार्ट होता है जो डेवलप हो जाता है शूट के अंदर, ये वाला पार्ट प्लोम्यूल्स होता है जो डेवलप हो जाता है, जो शूट बन जाएगा। दूसरा रेडिकल है, ये नीचे होगा रेडिकल, रेडिकल बन जाएगा रूट, फ्यूचर की रूट। और जो कॉटिलेडन है ये बन जाएगा लीफ, ये बन जाएगा लीफ। कॉटिलेडन क्या बन जाएगा? लीफ बन जाएगा। आया समझ के? नहीं आया? तो ये ऊपर वाला पार्ट है वो शूट बनेगा। क्या बनेगा? शूट। नीचे वाला रेडिकल बनेगा रूट, और ये कॉटिलेडन क्या बन जाएगी? पत्तियां, लीफ बन जाएगी। आया समझ के? नहीं आया? तो बच्चों यही था, आगे कुछ रहा नहीं। और थैंक यू की स्लाइड आ चुकी है। थैंक यू मेरे लेक्चर को देखने के लिए। होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। इसका पार्ट 2 जल्द आएगा, मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।